नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 18वां पार्ट है। इसके पहले के 3 वीडियोज में हमने ज्वार भाटा चांद सूरज की ग्रेविटी से नहीं आता, बल्कि वो इसलिए आता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री की अवस्था में जो घूम रही है, उसके कारण समुद्रों के पानी का लेवल भी हमेशा बदलते रहता है। दोस्तों, मुझे खुशी है कि ग्रेविटी की ये नई खोज आपके सामने रखते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। इस वीडियो में तथा आगे आने वाले कुछ वीडियो में हम ग्रेविटी के ऐसे राज पर से पर्दा हटाएंगे जिससे पूरे विज्ञान की सोच बदल जाएगी। दोस्तों, आज तक के विज्ञान ने ग्रेविटी को बहुत ही कम समझा है और उसमें भी बहुत सारा गलत समझा है। हमें मालूम है सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। उसके बाद किसी ने भी ग्रेविटी की खोज को आगे नहीं बढ़ाया। न्यूटन ने ग्रेविटी के अस्तित्व की खोज की और उसके बाद ये कहा कि ग्रेविटी छोटे बड़े हर एक वस्तुमान में होती है, और उन्होंने ग्रेविटी को 2 वस्तुओं के बीच में लगने वाला एक फोर्स बता दिया। वो कितना होता है ये बताने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन की खोज की और उनकी ग्रेविटी इसी इक्वेशन में सिमट कर रह गई। इसके बाद उन्होंने ग्रेविटी कितने सारे काम करती है, फिर भी उन्होंने ग्रेविटी के काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ग्रेविटी के हर एक काम को या प्रक्रिया को उन चीज़ों का अपना गुणधर्म बताया, जैसे कि पानी तथा सभी प्रकार के द्रव हमेशा समतल रहते हैं। इसमें सच बात यह है कि कोई भी द्रव अपने आप समतल नहीं रहता। उसे समतल रखने का काम ग्रेविटी करती है। फिर वो द्रव महासागरों का पानी ही क्यों न हो, जिसे हमेशा समतल रखने के लिए ग्रेविटी को कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है। अगर इन द्रव पदार्थों में समतल रहने का गुण होता तो अंतरिक्ष में जहाँ ग्रेविटी नहीं होती, वहाँ पर भी पानी समतल ही रहता। वैसे ही हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहती है, उसी तरह एक्शन रिएक्शन फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी अनेक प्रक्रिया सिर्फ पृथ्वी की या किसी भी पिंड की ग्रेविटी में ही संभव है। जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर हमारी किसी भी एक्शन को रिएक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, हर एक वस्तु को वजन देने का काम ग्रेविटी करती है, ये बात न्यूटन सर ने ज़रूर कही है। लेकिन न्यूटन ने ग्रेविटी के अनेक कामों को तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जो काम ग्रेविटी नहीं करती है, वो काम ग्रेविटी के नाम कर दिया। वो काम है विश्व में के सभी ग्रह तारे हो या कोई पिंड एक दूसरे का चक्कर जो लगाते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से। जैसे हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं,
वह सूरज की ग्रेविटी से बंधे होने के कारण तो ये काम ग्रेविटी नहीं करती है। दोस्तों, इसके बाद 20वीं सदी में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की। उन्होंने E=mc² इस अजरामर इक्वेशन की खोज की। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता सिद्धांत की खोज की। उन्होंने अपनी रिसर्च में प्रकाश की गति को बहुत बड़ा स्थान दिया है। उन्होंने कहा है, प्रकाश की गति कभी बदलती नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे विश्व में प्रकाश की गति से ज़्यादा स्पीड में कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। अपनी इसी खोज के आधार पर उन्होंने न्यूटन की पूरी ग्रेविटी को ही गलत ठहराया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर मान लो हमारा सूरज किसी दिन एक ही क्षण में गायब हो जाता है, तो हमें ये बात 8 मिनट के बाद मालूम हो जाएगी, जबकि उसी क्षण हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी कक्षा से निकलकर सीधी रेखा में गति करना चालू करेंगे। तो ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो सूरज के गायब होते ही एक क्षण में ग्रेविटी का प्रभाव नष्ट होने के लिए सूरज की ग्रेविटी के पास प्रकाश की गति से करोड़ों ही नहीं, अरबों गुना की ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि खुद उन्होंने खोजा है कि इस पूरे विश्व में किसी भी चीज़ की स्पीड प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस तरह से अपने इसी तर्क के आधार पर आइंस्टाइन ने न्यूटन की ग्रेविटी को खारिज कर दिया। न्यूटन की ग्रेविटी को गलत साबित करने के लिए उन्होंने स्पेस टाइम कर्वेचर वाला अपना मॉडल विज्ञान के सामने रख दिया। इस मॉडल में उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है कि पूरे विश्व में जितने भी खगोलीय पिंड है, उनका जितना भी मास होगा, उस हिसाब से वो स्पेस टाइम में अपना कर्व बनाएगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा मास है तो बहुत डीप वाला कर्व बनेगा, और कम मास है तो उसी हिसाब से कर्व बनेगा। अपने उस मॉडल को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा। एक पतला सा तारपोलिन ले लो या पतली चादर, उसे चारों दिशाओं में फैला के अच्छी तरह से तान के कहीं पर फिक्स कर दो। उसमें पहले एक ज़्यादा वजनदार गोला रख दो। उसे कहीं पर भी रख देंगे तो भी वो बीच में जाकर उस चादर में बड़ा सा गड्ढा बना देगा, यानी कि कर्व बना देगा। उसके बाद उससे बहुत कम वजन वाले छोटे छोटे गोले आप चादर पर छोड़ दोगे तो वो अपने आप उस बड़े गोले का चक्कर लगाने लगेंगे। इसमें आप ऐसा मान लो वो बड़ा गोला हमारा सूरज है और छोटे गोले हमारे ग्रह। इसी मॉडल को सामने रखकर आइंस्टाइन ने कहा, यही ग्रेविटी है। इसे सच साबित करने के लिए उन्हें हमारे पूरे विश्व में का पूरा स्पेस ऐसे फैब्रिक से बना हुआ है, ये कहना पड़ा। जाहिर सी बात है, वो किसी को दिखता तो नहीं है, हमें सिर्फ अपनी कल्पना में ऐसा सोचना है।
इसी स्पेस फैब्रिक के कारण, जिसमें टाइम भी शामिल है, उन्होंने पूरे स्पेस को स्पेस टाइम कहा। दोस्तों, न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, ये हमारी दुनिया के आज तक के सबसे महान साइंटिस्टों में से एक हैं। उनका रिसर्च बहुत गहरा है। वो दोनों ही अपनी रिसर्च में गणितीय भाषा में बोलते हैं। उन्होंने दिए हुए अनेक सिद्धांत, नियम, इक्वेशंस, कैलकुलेशंस, ये सभी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके इसी रिसर्च के आधार पर ही आज का विज्ञान आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनके बहुत सारे निष्कर्षों में से कुछ निष्कर्ष हमारी खोज के आधार पर गलत साबित होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आइंस्टाइन की ग्रेविटी को समझने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन ने जिस ग्रेविटी की खोज की, उसे आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए कि उन्होंने ग्रेविटी नाम के एक बिल्कुल नए प्राणी की खोज की है। ये प्राणी एकदम अनोखा, एक बहुत ही अकल्पनीय प्रजाति का है। तो ऐसे किसी प्राणी की खोज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके आगे का काम होता है उस अनोखे प्राणी के ऊपर रिसर्च करने का। इस रिसर्च में वो प्राणी दिखता कैसा है, उसे हाथ है, पैर है या पंख है, वो जमीन पर रहता है कि पानी में या आसमान में, वो खाता क्या है, वो पिल्ले देता है या अंडे देता है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेविटी के रिसर्च में बहुत ही अचूक दिए हैं। हमने कहा है कि इसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस प्राणी की पूरी विशेषताओं की खोज करने के बाद सवाल आता है, ऐसा अनोखा प्राणी कहाँ से आया? इसका बाप कौन है? आइंस्टाइन ने स्पेस फैब्रिक और स्पेस टाइम को अपनी ग्रेविटी का बाप बताया, लेकिन उस बच्चे का या प्राणी का बाप अगर दूसरा कोई होगा तो उस पर तो अन्याय ही होगा, यानी कि आपके रिसर्च का बेस ही डगमगा जाएगा। आइए अब स्पेस में फैब्रिक होने के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन ने जिस फैब्रिक की कल्पना की है, वो किसी को दिखता तो नहीं है। वो हमारी हवा की तरह अदृश्य है। वो जाड़ा होगा, पतला होगा या अति सूक्ष्म होगा, फिर भी वो बहुत ही मजबूत होने के साथ थोड़ा लचीला भी होगा। ऐसे फैब्रिक से बना जाल कहो या चादरें, हमारे पूरे विश्व में ऐसी अनगिनत चादरें फैली हुई है। या फिर उन्होंने ऐसा भी सोचा होगा, जैसे हमारे महासागरों में पानी है, वैसा ईथर जैसा कोई सूक्ष्म पदार्थ पूरे विश्व में फैला हो। दोस्तों, आइंस्टाइन की ग्रेविटी को गलत साबित करने के लिए हमें और कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो इसके आगे का विश्लेषण अगले वीडियो में देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।